ओम शांति। वैसे तो हम हर दिन ही पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन पढ़ाई में फाइनल पेपर की बात आती है तो हमें ज़्यादा अटेंटिव, ज़्यादा फोकस्ड हो जाना चाहिए। तो बाबा ने हमें अभी तक जितनी भी पढ़ाई कराई है 1969 से लेके 86 तक, उसमें बहुत सारे विषयों पर हमारी पढ़ाई हुई है, लेकिन आज बाबा ने फाइनल पेपर की बात भी की है। तो ऑब्वियसली हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का एक पर्पज़ है, और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि फाइनल पेपर भी हमें देना है, और ये हमें कभी भूलना नहीं है। और जो भी भाई बहन इस समय मुरली को सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इस पढ़ाई को कर रहे हैं इसलिए ताकि उनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है कि फाइनल पेपर में भी पास होना है। तो इस विषय को बाबा ने काफ़ी गहराई से आज हमें समझाया है। फाइनल पेपर को पास करने का आधार है रूहानी ड्रिल। लेकिन ये ड्रिल क्या है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, किस सिचुएशन में करनी है, कहाँ करनी है और कब करनी है। तो व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इन सारी बातों को लेके बाबा ने काफ़ी इसको गहराई से एक्सप्लेन किया है। तो मुरली का फ्लो इस तरह का है कि वो ड्रिल हम करते भी जाएंगे, साथ साथ सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, अभ्यास भी करते जाएंगे। इसके अलावा बाबा ने हमें एक चेक लिस्ट बताई है कि नष्टो मोहा स्मृति या समर्थ स्वरूप स्थिति बनाने के लिए किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है। तो 6 या 7 बातें हैं। देह की सारी बातों से मुक्त होना है, देह के संबंधों से मुक्त होना है, देह के सारे संस्कारों से, कम से कम जो 63 जन्मों के संस्कार हैं वो, हर एक व्यक्ति के प्रभाव, लगाव, झुकाव से मुक्त होना है, और हर एक प्रकार के जो मटेरियल स्टफ है, वैभव, उन सब से मुक्त होना है, और किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन और वायुमंडल के प्रभाव से भी मुक्त होना है। ये बहुत ऊंची स्थिति है, जैसे भगवत गीता में भी कहा गया है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। उस स्थिति के बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो हर लाइन इम्पोर्टेंट है, हर शब्द इम्पोर्टेंट है। तो ये आज की मुरली हाई प्रायोरिटी मुरली है। हमें बहुत ध्यान से, एकाग्रता से रूहानी ड्रिल करते हुए इस मुरली को समझना है। ओम शांति। सबसे पहला है कि रूहानी ड्रिल है क्या। तो उसको समझाने के लिए बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं, वह समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। अनादि स्वरूप जब हम परम धाम में हैं, और जब हम सतयुग में आते हैं वो है आदि स्वरूप। तो आदि स्वरूप तो आवाज में आने का है, लेकिन अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस है। तो इस बात को हमें आने वाले समय में बहुत गहराई से अपने अंदर भर देना है कि हमारा अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस का है। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तो बाबा ने इसके लिए 3 शब्द यूज करे हैं। अनादि संस्कार है ये, अनादि स्वरूप है, और अनादि स्वभाव है। तो ये इन सारी बातों को भी हम बाद में रिवाइज करेंगे।
बाबा ने बताया आगे, 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसीलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। तो ये बात हमें अपने आप को हर समय याद दिलानी है। चक्र पूरा हो गया, अब घर जाने का समय है। जो दीदी मनमोहिनी जी का स्लोगन था, अब घर जाना है। तो जब हम सारे ब्राह्मण मिलकर इस लहर को फैलाएंगे, हम सबके मन में ये आएगा, तो वो लहर औरों को भी इंस्पायर करेगी या उनको प्रेरित करेगी घर जाने की तैयारी के लिए। तो अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसीलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। आदि मध्य अंत सारा ही पार्ट समाप्त होने का समय आ गया, और जो हमारा अनादि स्वरूप था उसमें स्थित होने का ये समय है। तो अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। ये लाइन बाबा ने बीच में क्यों पूछी है? क्योंकि साइलेंस में स्थित रहने का आधार है मुख का भी मौन। तो मुख एक कर्मेंद्रिय है, तो आवाज में नहीं आने चाहें तो यह मुख का आवाज अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। तो ड्रिल का जो इसेंस है वो हमें पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि जब हम योग में बैठे हैं तब हम बहुत गहराई से कर रहे हैं, परमधाम भी चले जाते हैं, सूक्ष्म वतन भी चले जाते हैं, लेकिन जब नीचे आते हैं तो फिर हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो उसे रूहानी ड्रिल हम नहीं कहेंगे। क्यों करनी है? जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने इसको समझाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दिया। तो क्यों करना है? आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए। और कैसे वातावरण में करना है? चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, हलचल हो, लेकिन आवाज में रहते आवाज से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अशांति के बीच आप शांत रहो, यह अभ्यास चाहिए। तो ये लाइन तो हमें याद रह सकती है। तो ये ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपने कमजोरियों की हलचल हो, अपनी ही कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, दोनों सिग्निफिकेंट बात है। हम सोचते हैं ना हलचल मतलब बाहर, ऐसा नहीं, अंदर से भी हलचल आ सकती है, राइट। और टाइम फैक्टर इसमें क्या है? ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो, वह टाइम लग जाता है। हलचल के समय अचल, क्योंकि टाइम लगना यह कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। तो बाबा के इन गंभीर अव्यक्त इशारों को हम कैच करते रहेंगे। ये हमारी अब खुद की जिम्मेदारी है कि हम इन बातों को फोकस करें और याद रखें। क्योंकि धीरे धीरे बताने वाले सोर्सेज भी समेट लिए जाएंगे, फिर हमें खुद को ही बताना है, कोई हमें नहीं बताएगा। तो समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है।
फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और मिनटों का होना है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। बाबा ने ये नहीं कहा कुछ समय का होना है, बाबा ने कहा कुछ सेकंड और मिनट। So this has to be very very clear in our mind. So preparation should be for that. लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलना है। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय रिजल्ट क्या होगी। इसीलिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहाँ स्थित कर सको। कई बार हमें लगता है कि ये बात तो बड़ी सिंपल है, बाबा बार बार कहते रहते हैं, लेकिन इस बात को लेके हमें दिन भर में अपनी प्लानिंग करनी है। बीच बीच में ऐसे हम कुछ टाइम स्लॉट्स डिसाइड करें जिसमें हम पर्टिकुलर कुछ अभ्यास करें। हम 7, 8 या 10 अभ्यास की लिस्ट बना सकते हैं और खुद को ही हम देखेंगे क्या हम वो कर पा रहे हैं। तो फाइनल पेपर क्या होगा? फाइनल पेपर है बहुत ही सहज और पहले से ही बता देते हैं कि यह पेपर आना है, लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलना है। स्टेज भी पावरफुल हो। तो पेपर कैसा होगा, पेपर का नेचर क्या है, वो भी हम समझ लेते हैं। तो देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल, सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? ये सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होमवर्क है आज की मुरली से। एक एक बात को लेके हमें गहराई से चेक करना है। इसी को ही एक्चुअली भट्टी कहा जाता है कि हमें एक एक बात की गहराई से चेकिंग करना है और अपने आप को भरना है। तो हमारी अपनी ही देह की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपनी ओर हमारा समय और हमारी एनर्जी को खींचती हैं, कंज्यूम करती हैं। फिर देह के संबंध, और जब देह के संबंधों को हम चेक करेंगे तो ऊपर ऊपर से चेक नहीं करना है कि ये तो ईश्वरीय संबंध है, ये तो सेवा का संबंध है, ऐसे नहीं। और डीपली चेक करना है कि क्यों है वो, जरूरी नहीं है तो नहीं चाहिए। फिर है देह के संस्कार। जैसे बाबा ने बताया कि 84 जन्मों से ये संस्कार हैं देह में आने के, तो बहुत सारी उसकी भी विस्तार है। फिर है व्यक्ति, किस किस व्यक्ति के आकर्षण में है, लौकिक में भी अलौकिक में भी, क्योंकि जितने टाइम किसी के आकर्षण में होंगे उतना टाइम बाबा से दूर होंगे। इसीलिए वैभव और वाइब्रेशन और वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल भी ऐसा बनेगा जो असर डाल सकता है, और वाइब्रेशन भी सारी दुनिया के ऐसे होंगे। जैसे कि इस समय कोविड-19 की वजह से तो बहुत आत्माएं उसके प्रभाव में हैं, तो बहुत सारा समय उस बात में चला जाता है। तो इन सब बातों से मुक्त होना ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। ऐसा अभ्यास है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभ्यास है ये। और जब हमें लगता है, जब हम अपने मन को बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, हटा देते हैं कि हमारी ये मतलब की चीज़ नहीं है, तो देखते हुए भी नहीं सुनते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति हमें चेक करनी है। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। कितनी प्यारी डेफिनेशन बाबा ने दी है।
स्वीट साइलेंस। तो जब हम ये कहते हैं मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो शांति की गहराई इतनी है। शांति स्वरूप हूँ अर्थात सारी आकर्षण से परे हूँ, सारी बातों से, और देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है, अगर कोई भी कमी है तो अभी भी भर सकते हो। ये बाबा ने कब कहा था? 1986 में। तो अभी कोई ये ना समझे कि बाबा आज भी ये कह रहे हैं कि समय दे रहा है। अब तो जो समय मिला है वो बस मानिए कि बोनस में है, वो जस्ट एक ग्रेस है कि एक्स्ट्रा टाइम मिला है। अगर कोई भी कमी है तो अभी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, अभी थोड़ा चांस है। तो इस बात को भी ऐसे लिटरली नहीं लेना है, क्योंकि वी नेवर नो वी डू हैव अ चांस और नॉट। इसीलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पासवेद ऑनर बनना या पास होना, यह आधार इसी अभ्यास पर है। तो कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये आज की मुरली में। तो ऐसा अभ्यास है, समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो तैयार होना है। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो हमें पूछना है कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, किस चीज़ में जा रहा है। ऐसी हमने क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें बना ली हैं लाइफ में जहाँ हमारा समय जा रहा है। तो इसी अभ्यास के कारण अष्ट रत्नों की माला विशेष छोटी बनी है, बहुत थोड़े टाइम की है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है। तो समाप्ति के समय भी नंबर मिलना थोड़े समय की बात है, लेकिन जरा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाए, बिंदी हिले नहीं। तो ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये नहीं चलेगा, क्योंकि सुनाया वार भी चारों ओर का होगा। तो उस समय ये नहीं हो सकेगा, चारों ओर का वार होगा। तो विजुअलाइज कर सकते हैं आप उस सीन को कि हम उस सीन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। लास्ट ट्रायल सब करेंगे, प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, ट्रायल करेगी। उनकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत कर्म बंधन मुक्त स्थिति होगी। तो ये भी हमें याद रखना है। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी, वह भी फुल फोर्स में, यह भी फुल फोर्स में, लेकिन सेकंड की विजय विजय के नगाड़े बजाएगी। तो समझा लास्ट पेपर क्या है? तो ये लास्ट पेपर के बारे में हमने समझा। सब शुभ संकल्प तो यही रखते हैं और रखना भी है कि नंबर 1 आना ही है। जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी 1 आएंगे। अगर एक बात में जरा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसीलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ चेक करो। तो ये हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की बात है इसमें। किसी भी बात में समय लग गया, अब ये हमारी परखने की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि इस समय हमें हमारे जीवन में क्या ज़रूरी लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें आएंगी जो ज़रूरी लगने लगेंगी, लेकिन वो है नहीं। ये डिपेंड करता है कि हमारा कनेक्शन कितना बाबा से स्ट्रांग है, कितनी हमारी लाइन क्लियर है। तो डबल विदेशी सब में तीव्र जाना चाहते हैं, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इसी अभ्यास में अभी से देते रहो। समझा? तो क्वेश्चन को भी जानते हो और टाइम को भी जानते हो, फिर तो सब पास होने चाहिए। अगर पहले से ही क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। आप सभी तो पास होने वाले हो ना? अच्छा, तो यह सीजन बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वह फिर बताएंगे। तो आप देखेंगे कि उसके बाद बहुत सारे सीन बदलते गए,
और बाबा के मिलने का तरीका भी चेंज होता गया। तो अभी खुले भंडार से जो भी लेने चाहे वह ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, जो कि हम देख ही रहे हैं, राइट। लेकिन इस सीजन में चाहे भारतवासियों को चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया है वह तो निभाएंगे। इस सीजन का फल खाओ, फल है मिलन वरदान। तो सभी सीजन का फल खाने के लिए आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख बहुत खुशी होती है। फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। तो अभी तो मौज मना लो, फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। तो सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो एक ही है, उमंग उल्लास एक ही है। इसीलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं कि एक स्थान महत्व वाला है दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरनी पर बच्चे पहुंचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती, कोई की समय पर दिखाई देती, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं, सब विशेष हो। अगर कोई विशेष ना होता तो अब आपके पास नहीं पहुंचता। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हर एक ब्राह्मण आत्मा, हम हर एक विशेष आत्मा है। दिखाई भी देता है, महसूस भी होता है। तो विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, बाकी हैं सब विशेष आत्माएं। तो हमें ये चेक करना है कि हम अपनी विशेषताओं को, अपने समय को सेवा में कैसे लगा रहे हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो सभी महारथी महावीर हो, एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो तो हर एक महान शक्ति, महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। तो ऐसे होना या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो। तो बेहद इम्पोर्टेंट मुरली आजम ने सुनी और यकीन नहीं होता कि बाबा ने हमारी इतनी पालना इतने प्यार से, इतने गहराई से की है। तो अब हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हम उसका रिटर्न दें, हम वैसा बने जैसे बाबा चाहते हैं, बाप समान बने जल्दी जल्दी। तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आपके कनेक्शन में जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को इस बात पर अटेंशन दिलाएं जो बाबा ने आज हमें बातें बताई हैं, ताकि एक मोमेंटम क्रिएट हो, एक माहौल बने और सभी आत्माएं इस ड्रिल के अभ्यास में लग जाएं। और सभी इस अभ्यास में लग जाएंगे तो हर स्थान बाबा का शांति कुंड बन जाएगा। हर एक ब्राह्मण आत्मा टावर ऑफ पीस बन जाएगी। तो बाबा ने जो बातें बताई हैं उसको हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। वैसे तो अभ्यास के लिए बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन कुछ भाई बहन इंसिस्ट करते हैं तो कुछ शब्दों के माध्यम से भी। तो अपने आप को हम परम धाम में देखेंगे। परम धाम में मैं आत्मा आवाज से परे, अपने अनादि स्वरूप में, अनादि स्वभाव, अनादि संस्कार, आवाज से परे हूं। इसके बाद मैं आत्मा उतरती हूँ सतयुग में।
ये मुझे आत्मा का पहला आवाज़ में आने का एक्सपीरियंस है पूरे कल्प का। लेकिन ये आवाज़ भी सुखदाई है। 21 जन्मों तक इस आवाज़ के द्वारा सुख लिया, सुख दिया। द्वापर युग से एक और यात्रा शुरू होती है, जब हम अपना साइलेंस का संस्कार भूल जाते हैं। चलते 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 धीरे 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 कलयुग के अंत तक आकर आवाज़ की दुनिया में ही आ जाते हैं। चारों ओर आवाज़ें ही आवाज़ें होती हैं। पूरी तरह आवाज़ की दुनिया बन जाती है। लेकिन फिर बाबा आके हमें फिर से याद दिलाते हैं कि हमारा अनादि स्वरूप साइलेंस है। तो हम आत्माएं फिर से अधिक से अधिक समय साइलेंस में रहने का अभ्यास करते हुए अपने आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं। चारों ओर के सभी वातावरण है, हलचल की बातें हैं, उन सारी बातों में भी अचल चाहे प्रकृति फुल फोर्स में आए, चाहे माया फुल फोर्स में आए, इन सारी बातों के बीच, सारे हंगामे के बीच मैं शांति के सागर से कंबाइंड शांति स्वरूप स्वीट साइलेंस वाली आत्मा हूँ। मैं टावर ऑफ पीस हूँ, टावर ऑफ साइलेंस। मुझसे शांति की किरणें चारों ओर पूरे ही संसार में जा रही है। और अब वापस घर जाने का समय है। तो हम सब आत्माएं फिर से उस शांति के देश वापस चलते हैं। ओम शांति।